सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक्ष मण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु। शांति का स्रोत जब ही फूटता है जब व्यक्ति की एक विहंगम दृष्टि होती है, एक बहुत व्यापक दृष्टि होती है। कहते हैं ना अपन, उसका हृदय बड़ा विशाल है, उसका हृदय आकाश के समान है। जब तक आकाश के समान हमारी दृष्टि, हमारा सोच नहीं बनता है, तब तक ना हम सुखी हो सकते हैं, ना हम दूसरे को सुख दे सकते हैं। हमारे अंदर वो सर्वव्यापकता आना चाहिए। हर दर्शनकार ने किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को शांति का स्रोत यही बताया। कुछ विचारकों ने शांति पाने के लिए कहा, तुम्हारी जो घृणा है, तुम्हारा जो राग है, तुम्हारा द्वेष है, ये कैसे मन खत्म करूं मैं? तुमने कहा तुम सब में ब्रह्म स्वरूप मानो, सबको एक ब्रह्म स्वरूप मानो, सब भगवान, घट घट में भगवान है, तुम्हारी घृणा खत्म हो जाएगी। सोच दिया उन्होंने। एक शांति का स्रोत जो खोजा वो बता रहा हूं मैं। तरीके भिन्न भिन्न हो गए, लेकिन अंत में जाकर के उनको कहना पड़ा कि दुनिया को कैसे शांति करूं। ये तो दुनिया एक दूसरे से घृणा करती है, एक दूसरे को पैरों से कुचलना चाहती है। दुनिया अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी समाप्त करना चाहती है, क्योंकि पर को कोई दृष्टि नहीं लाता। तो क्या करें उसको? कैसे ये पर के प्रति शांत होंगे? कैसे ये जाएंगे? तो ईश्वर कर्तृत्ववादी वालों ने एक रास्ता निकाला। यदि दुनिया में एक दूसरे से घृणा से बचाना है तो सब में ब्रह्म स्वरूप की कल्पना करो। सब एक ब्रह्म रूप है, क्योंकि ये दुनिया मात भगवान से डरती है, ये दुनिया मात भगवान से प्रेम करती है, ये दुनिया भगवान के प्रति समर्पित है, ये दुनिया भगवान से घृणा नहीं कर सकती। बहुत बड़ा सोच उस समय लिया गया हो। जैसे इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण तुम्हें देता हूं। जैसे कई बार आपके घरों के मकान के कोने पर कोई बार बार लघु शंका करता है, पेशाब कर देते, बहुत प्रयास करते, मना भी करते तो नहीं मानता, लिख देते तो भी नहीं मानता। ऐसा एक बार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं प्रतिदिन वहीं से शौच को निकलता था। एक दिन वहां पर कुछ कामी पुती हुई थी, और प्रतिदिन देखता था कि वहां लोग लघु शंका करते थे, और 2-3 अगरबत्ती भी लगी थी। मैंने कही ये रात भर में
नए भगवान कहाँ से आ गए रात में? और वो भी ना कोई चबूतरा है ना कुछ है, एक छोटा सा ऐसा पोत के लगा दी। उन मकान मालिक से पूछा मैंने कि भाई क्या बात है, रात में भगवान बैठ गए? बोले महाराज जी मुझे क्षमा करना है। बोले कोई दुनिया में मानने वाला नहीं। मैंने कि अब? बोले अब तो सब यहाँ लघु शंका नहीं करते। हाँ, अब लघु शंका मत। मैंने उस दिन चिंतन किया, मैंने कि ये देश मात भगवान से ही मान सकता है। मात कामी लगा दी, ना कोई प्रतिष्ठा हुई, ना भगवान है। मात भगवान का भेष। उसको मालूम है कि कामी कौन अपने शरीर में पोतता है। कामी जहां लगी है वो भगवान का रूप बन गया। बस अब वहां कोई लघु शंका करने का सवाल नहीं। वहां तो छोड़ो, आसपास भी नहीं। अरे भाई यहां पर देवता है। विदेशी वैज्ञानिक ने कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता था, लेकिन जब से भारत घूम के आया हूं तब से निर्णय हो गया कि दुनिया में यदि शांति चाहिए है, जीवन में यदि शांति चाहिए है, तो तुम्हारी दृष्टि में भगवान भर भी नहीं आए तो भी भगवान की कल्पना कर लेना। बोले क्यों? दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई तुम्हें बचा सकता है पाप से, बुरे भावों से, तो भगवान का डर। भारत देश में कोई अनुशासन नहीं है, भारत देश में कोई आधुनिकता नहीं है, भारत देश कोई कहीं अनुशासन मिलेगा नहीं। कोई कहीं भी थूक रहा है, कोई कहीं भी कचरा फेंक रहा है, कोई कहीं भी गाड़ी चला रहा है, कोई सब डिपार्टमेंट में, सब में देखो। भारत देश दुनिया में सबसे ज्यादा अनुशासनहीन माना जाता है। कोई सिस्टमेटिक ढंग नहीं, कोई कहाँ भी कचरा फेंक देगा। आप गाड़ी खड़ी देखो बाजार में, कोई कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देता है, बहुत सारे। फिर भी भारत देश चल रहा है बहुत अच्छा। बोले क्यों? भगवान भरोसे। कोई इतनी ज्यादा पुलिस भी नहीं, सख्त कानून भी नहीं, सख्त सजा भी नहीं, फिर भी भारत में सबसे कम अपराध होते हैं। भारत देश में सबसे कम अपराध होते हैं, सबसे कम मर्डर भारत में होते हैं, सबसे कम बलात्कार भारत में होते हैं, सबसे कम झूठ भारत वाले बोलते हैं, सबसे कम परिग्रह का संग्रह भारत वालों के पास होता है। सब पापों में जितने पाप हैं, सब पापों में परसेंटेज लगाया जाए तो सबसे कम पाप भारत में होते हैं। और भारत में ना कोई कानून अच्छा है और ना कानून की सजा अच्छी है, फिर भी लोग अनुशासित होते हैं। मात्र एक अनुशासन चलता है भारत में, परमात्मा का, ब्रह्मा का, भगवान का। बस उससे डरता है। कोई भी पाप करने के पहले उसे दुनिया का कोई डर नहीं। भारतीय व्यक्ति दुनिया से किसी से नहीं डरता, ना जेल से डरता, ना कानून से डरता, ना मौत से डरता, ना भूत से डरता, ना किसी से डर नहीं लगता। भारतीय व्यक्ति की पहचान है कि वो अपने भगवान से डरता है। उसने भजन भी जितने बनाए, जितने भजन बनते हैं, सब में यही लिखता है, मैली चादर ओढ़कर द्वार तिहारे कैसे आऊं। दुनिया के सामने मुंह दिखाने में आपत्ति नहीं, मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा मरने के बाद। भगवान के दरबार में भगवान कहेगा क्यों रे तू मेरा भक्त होकर के ऐसा करता है। बस ये शब्द भारतीय व्यक्ति को सहन नहीं होता। दुश्मन कह देवे, सारी दुनिया गालियां दे देवे, जो कुछ कहना कह देवे, भगवान ने यदि कह दिया क्यों रे तूने ये क्या किया, बस ये सुनने को तैयार नहीं है। भारतीय व्यक्ति अपने आराध्य से निंदा नहीं सुनना चाहता। भारतीय व्यक्ति दुनिया की दृष्टियों में गिर जाए, लेकिन भगवान की दृष्टि में, गुरु की दृष्टि में नहीं गिरना चाहता। दुनिया की दृष्टि में गिर जाए, दुनिया कुछ भी अपनी दृष्टि से गिरा दे, लेकिन उसके मन में एक परिणाम आता है, मैं अपने पूज्य पुरुष की दृष्टि में नहीं गिरूं, मैं आराध्य की दृष्टि में ना गिर जाऊं।
भजन में कहते हैं, हे भगवान जो सजा देना हो दे देना, लेकिन मुझे अपनी नजरों से मत गिराना। ये बहुत बड़ा, ये दुनिया की दृष्टि में नहीं है। दुनिया की दृष्टि पर कानून में अच्छा बनना चाहेगी, राष्ट्र में अच्छा, सब में अच्छा बनना चाहती है, उसे भगवान की खबर ही नहीं है। वैज्ञानिक व्यक्तित्व होते हैं ना, ये सब दुनिया की दृष्टि में इज्जत पाते, उनको डर नहीं लगता कि कल क्या होगा। भगवान, लेकिन भारतीय व्यक्ति कहता है दुनिया मेरी जो बेइज्जती करना है तो करे, जो अपमान करना है तो करे, जो गालियां देना है तो देवे। बहुत बेशरम होता है भारतीय व्यक्ति, बहुत बेशरम, कितनी गाली खा ले, बस एक ही चिंता रहती है कि मुझे बाप की गाली नहीं मिल जाए। बहुत अच्छे शुरुआत कर, सबसे छोटा आदमी जो भारत का है, सबसे छोटा आदमी, सबसे छोटा आदमी भारत का कौन है? जो भारतीय है ओरिजिनल, जो वंशानुगत भारतीय है, भारत में जन्म लेता है और बिल्कुल नगण्यतम नगण्य है, वो पाप भी करता है, व्यसन भी करता है, लेकिन उसको भगवान का डर लगता है। ये सबसे छोटा आदमी है भारत का, सबसे छोटा, निकृष्टतम निकृष्ट आदमी, निकृष्टतम निकृष्ट आदमी है भारत। एक बार भीलवाड़ा में आर के मंदिर में चोरी हुई, चोर घुसा, क्या गजब का। वो चोर घुसने के बाद उसने भगवान को नमस्कार किया, ऐसा नमस्कार कि आप लोग भी नहीं करोगे, बढ़िया नमस्कार किया, उनके पैर छुए, बार बार हाथ जोड़े, यूं किया। संस्कृति होम मिनिस्टर थे, बड़े बड़े डाकुओं का समर्पण हुआ था, उनको जेलों में लगाया गया था। मिलने गया, उस समय मिला, हमने कि तुमने आज, हम लोगों ने पूछा तुमने अच्छा कार्य क्या किया? बोले मैंने एक बुरे कार्य के अलावा सब अच्छे किए। क्या गजब उन्होंने किया। बोले एक बुरा कार्य किया है, बाकी हमने सब अच्छे किए। हमने पूछा कि अच्छा कार्य तुमने क्या किया? बोले आप ये मत पूछो, आप ये पूछो कि मैंने एक बुरा किया बाकी सब अच्छे किए। मैंने मतलब? बोले मैंने एक बुरा कार्य किया है, धन लूटा है, धन के लिए किसी को लूट ले जाता था, लेकिन मैंने आज तक कभी गलत नहीं। एक मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा डाकू हुआ था, पूजा उब्बा, एक आंख वाला था, उसने बहुत अच्छी बात बताई। वृद्ध था वो, ज्यादा मतलब ज्यादा एकदम वृद्ध भी नहीं था। क्या उसका सिद्धांत? उसने कहा कि नहीं, मैंने एक पाप किया है, बस धन लूटा है। मैंने कि अच्छे क्या? बोले तो आप कितने गिनाओ, मैंने सब अच्छे काम किए, सब अच्छे काम किए। मैंने कुछ एक दो की गिनती, तो उसने कहा सुनिए, मैंने आज तक कभी स्त्री के शरीर पर पहना हुआ आभूषण नहीं उतरवाया। कोई भी स्त्री जो शरीर पर पहने हैं वो मैंने जिंदगी में कभी नहीं उतरवाया। स्त्री को कभी मैंने बुरी दृष्टि से नहीं देखा। और यदि मेरे गैंग का कोई डाकू हमारे का सिद्धांत है, मैं स्त्री जाति को देता हूं।
बना लेना, गाइड बना लेना। बिना गाइड के इस संसार में भ्रमण करोगे, भटक जाओगे। और मोक्ष मार्ग में जाने वालों से मेरा कहना है, मोक्ष मार्ग अनादिकाल से अपरिचित है। एक विदेशी व्यक्ति जब भारत घूमने आता है या भारतीय व्यक्ति विदेश जाता है तो वो भी गाइड करता है, बिना गाइड के भटक जाएगा। भारत में हजारों लाखों गाइड हैं। सबसे पहले विदेशी उतरता है, गाइड ढूंढता है, क्योंकि वो पहली बार आया है, पहली बार आया। गाइड कहाँ है? गाइड को पैसा देता है और गाइड के संरक्षण में घूमता है। और बिना गाइड के घूम जाए तो कभी अच्छे स्थान छूट जाए और कहीं लुट जाए, पिट जाए, कुछ भी हो जाता है। जब एक विदेशी अपरिचित देश को घूमने गया तो उसे गाइड की जरूरत पड़ी। हे मानव, हे मुमुक्षुओं, हे समयसार पढ़ने वालों, हे दुनिया के लोगों, मोक्ष मार्ग भी तुम्हारा अपरिचित है। ये बिना गाइड के इसमें कैसे प्रवेश कर रहे हैं आप? बिना गाइड के कैसे, बिना गुरु के कैसे? जो व्यक्ति पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव के अंदर लिखा कि जो गुरु के बिना स्वाध्याय करता है, गुरु के बिना मोक्ष मार्ग में जाता है, गुरु के बिना तत्वदृष्टि प्राप्त करता है, वो मयूर नृत्य के समान हंसी का पात्र है। नृत्य शास्त्रों में सारे शास्त्रों की चर्चा की गई, सारे नृत्यों की चर्चा की गई। बहुत सारे नृत्य होते हैं, मयूर नृत्य की निंदा की गई। मयूर नृत्य अपन को सबको अच्छा लगता है, लेकिन भारतीय नृत्य शास्त्र में मयूर नृत्य की निंदा की गई। गुरु सिखाते ही नहीं मयूर नृत्य। क्यों? सारे नृत्यों में शालीनता है। मयूर नृत्य तो कितना गंदा, निंदनीय है कि वो नृत्य में इतनी मस्त हो जाती है मयूर, इतना मस्त हो जाता है वो मयूर कि नाचते नाचते वो अपने गुह्य अंगों को भी, गुप्त अंगों को भी उजागर कर देता है, बेशरम हो जाता है। इतना बेशरम है कि वो नाचते नाचते अपने सारे पंखों को गाड़ देता है और गुप्त अंगों को उजागर कर देता है। सबसे बड़ी नृत्यांगना का आजकल के जितने फिल्मी दुनिया में बहुतायत नृत्य मयूर नृत्य ही हो रहे हैं। आज की दुनिया की फिल्मों में मयूर नृत्य हो रहे हैं, यानी नाचते नाचते वे अपने गुप्त अंगों का प्रदर्शन करते हैं। आज की पिक्चरों का गुप्त अंगों का प्रदर्शन करना आम बात हो गई है। ये निंदनीय नृत्य है, ये निंदनीय पिक्चर है, जिसमें हीरो अपने गुप्त अंगों को उजागर करने की चेष्टा करता है। समझ लेना वह पिक्चर निंदनीय है, वह निंदनीय पात्र हैं और मयूर नृत्य के समान भारतीय नृत्य संहिता के अनुसार बिल्कुल निषेध है। और आज तुम लोग पिक्चरें देखते हो, पहले भी नाटक होते थे, पहले भी नाट्यशालाएं होती थी, लेकिन पहले भी जो नृत्य, जो अच्छी नृत्यांगनाएं होती हैं, आप देखना वो पूरा शरीर उनका ढका हुआ, कपड़े बांध देंगे, पैर रहेंगे, लेकिन कोई भी गुप्त अंग उनको आपको देखने में नहीं आएगा। माँ दृष्टि चपल होती है, हाथ पैर चपल होते हैं। पुरानी नृत्यांगनाएं देखना, जो बहुत अच्छी नृत्यांगनाएं होती, पूरा शरीर उनका पैरों के अकेले पंजे दिखेंगे, शरीर गर्दन तक पूरा दबा बंद होगा, पूरा कहीं से कुछ भी दिखने वाला नहीं। नृत्यांगना है, नाचने वाली है, कथक नृत्य आदि सब करेंगे, लेकिन शरीर ढका हुआ होगा। जैन दर्शन ने, क्या भारतीय दर्शन ने कहा, कभी नृत्यांगनाओं को मयूर नृत्य नहीं करना चाहिए। और कौन सा उदाहरण दिया जिनवाणी के अंदर, जो बिना गुरु के स्वाध्याय करता है, जिनका कोई गुरु नहीं होता है, वे मयूर नृत्य के समान एक दिन हंसी के और निंदा के पात्र बनते हैं। और यही हुआ। आज इस युग में समय सार का बहुत पाठ पठन हुआ, स्वाध्याय हुआ, लेकिन आज वे निंदा के पात्र हैं, हंसी के पात्र हैं, चारित्रहीन हैं।
ज्ञान देखो, मयूर का पात्र कैसा, मयूर जैसे अपना चरित्रहीन बन गया मयूर, इसी प्रकार से जो आज इस प्रकार के बिना गुरु के समय सार पड़ा जिन्होंने, आज भी सारी दुनिया में सब चरित्रहीन हैं, एक भी संयम भाव नहीं मिलेगा। बिना गुरु के जिसने भी समय सार पड़ा है, बिना गुरु के जिसने भी स्वाध्याय किया है, गुरु किसी को बना लेना वो नहीं, स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर गुरु नहीं होता, वो तो तुम्हारे समान ही है। जैन दर्शन के अनुसार, गुण स्थान के अनुसार गुरु की व्याख्या बनती है, आपसे अधिक गुणवान की अपेक्षा बनती है। तुम्हारा पंडित कोई गुरु है, तुम्हें पढ़ाया है, वो गुरु की कोटि में नहीं आता। जैन दर्शन में किसी ने तुम्हें, एक गुरु की हमारे यहाँ परिभाषा है, विषयासा वसाती तो नरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ति। अस्त्र वस्त्र शस्त्र रहित हो, दिगंबर हो, 28 उनका पालन करने वाला हो, इस प्रकार से अपनी जिंदगी को व्यतीत करने वाला हो, वही गुरु हो सकता है। उसके अलावा यदि तुम किसी को गुरु मानते हो तो वे कुगुरु हैं, वे लोक व्यवहार के गुरु हैं, लौकिक गुरु हैं। लौकिक गुरु हो सकते हैं, एक दिन हमने कहा था पहलवान के भी गुरु होते हैं, डाकू के भी गुरु होते हैं, जुआड़ी के भी गुरु होते हैं, गुरुओं की बहुत परिभाषाएं हैं। लेकिन यहाँ धार्मिक गुरु की चर्चा कर रहा हूं। यहाँ जिस गुरु के संबंध में हमें मयूर नृत्य नहीं कर पाएंगे, दिगंबर मुनि जिनका कोई गुरु नहीं, जिन जिन पंडितों का, जिन जिन विद्वानों का आज तक कोई दिगंबर गुरु नहीं है, दिगंबर जैन समाज की बात कर रहा हूं, अजैनों से अन्य लोगों की नहीं कर रहा हूं। दिगंबर जैन समाज का ये मेरा जो थर्मामीटर दे रहा हूं, इसको आप लोग लगाना। जो दिगंबर जैन मुनियों के, दिगंबर जैन समाज का पंडित है, स्वाध्यायशील है, सब चारों अनियों को ज्ञाता है, लेकिन उसका अभी कोई दिगंबर गुरु से उसको ज्ञान नहीं मिला है, वो कभी संयमवान नहीं होगा, चरित्रहीन होगा, संयम नहीं होगा उसके पास। चरित्र का अर्थ व्यसनी नहीं कह रहा हूं, चरित्रहीनता का अर्थ मांसाहारी नहीं, शराबी नहीं, जुआड़ी नहीं, ये नहीं कह रहा हूं। जैन दर्शन का चारित्र का अर्थ है व्रत। व्यसन आदि तो अपने जैन दर्शन तो कुलाचार है, ये धर्म नहीं है। व्यसनों का छोड़ना तो कुलाचार है, बुरी आदतें छोड़ना कुलाचार है। हमारे यहाँ जो चारित्र जिसे कहा जाता है, संयम जिसे कहा जाता है, वो 12 व्रतों से शुरू होता है। और जिन जिन का, इसलिए मैं चरित्रहीन कह रहा हूं, चारित्र किंचित मात्र भी चारित्र ग्रहण नहीं करेंगे, मैं तुरंत समझ जाता हूं तुम इतने विद्वान हो कि चारित्र की भाव क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, गुरु से नहीं किया। तो ये थर्मामीटर दे रहा हूं, 99%, 1% को हम छूट रखते हैं। 99% लोग जो स्वाध्यायशील हैं, विद्वान हैं, इनके चारित्र लेने के भाव नहीं होते। क्यों? इनका ज्ञान सच्चे गुरु से नहीं मिला। इन्होंने ज्ञान जो प्राप्त किया है परिग्रही से किया, असंयमी से किया, और असंयमी से जो ज्ञान प्राप्त करेगा उसको संयम लेने का भाव नहीं आता है। 99%। शुरू में आचार्य श्री ने एक आश्रम की स्थापना की थी। उस समय पढ़ाने के लिए, क्योंकि आचार्य श्री तो चलते फिरते हैं, पढ़ाने की बात आई तो आचार्य ने कहा नहीं, असंयमी व्यक्ति से पढ़ोगे तो संयम के भाव नहीं होंगे। बड़े बड़े विद्वानों ने सोचा इनको हम पढ़ा सकते हैं, पढ़ा देंगे। आचार्य ने मना कर दिया, यदि तुम्हें असंयमी के द्वारा ज्ञान मिलेगा तो तुम्हारा असंयम का भाव होगा। नहीं पढ़ाया, पढ़ने की अनुमति नहीं दी, बिना पढ़े रह जाओ, बिना पढ़े रह जाओ, लेकिन असंयमी से ज्ञान प्राप्त मत करना। और ज्ञान प्राप्त कर भी लोगे तो वो तुम्हें चारित्रवान नहीं बनाएगा, वो तुम्हें कभी संयम के भाव नहीं लाएगा। और प्रैक्टिकल देखने में आ रहा है, क्योंकि जिनका ज्ञान देने वाला गुरु ही असंयमी है, उस शिष्य को क्या संयम की बात सिखाएगा? वो स्वयं ही असंयम पर धारण किया है,
उसका गुरु ही व्रतों से रहे थे, पढ़ाने वाला व्रतों से रहे थे, वो कभी व्रतमान नहीं हो सकता। और आप देख लेना, जितने आज वर्तमान में समय सार पढ़े, इनके गुरु भी वृत्ति नहीं थे, कान्जी भी वृत्ति नहीं था, उनके पढ़ने वाले स्वाध्याय करने वाले भी वृत्ति नहीं, क्योंकि उन्होंने व्रत का स्वयं व्रत नहीं, वो व्रत को क्या देगा? जिसके पास स्वयं नहीं है वो क्या देगा? और हमारे व्यवहारी पंडित देख लो, जिन्होंने लोक व्यवहार में पंडितों से ज्ञान प्राप्त किया, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, हम लोगों से ज्यादा ज्ञान है पंडितों के पास, संस्कृत का, व्याकरण का, साहित्य का, आगम का, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हुए। ऐसे ऐसे पंडित तो कई तो मरण को प्राप्त हो गए, जिन्हें षटखंडागम कंठस्थ था, जिन्हें सारे 7 कंठस्थ अनुवाद कर गए, लेकिन उनके चारित्र के भाव नहीं हुए। क्यों? उनकी जिंदगी में उन्होंने कभी कोई सच्चे वीतरागी मुनि को गुरु बनाया ही नहीं, उनको गुरु असंयमी मिले। मना कर दिया आचार्य जी ने। पन्नालाल जी साहित्याचार्य पंडित जी साहब थे, बहुत उम्र थी, आचार्य जी का नहीं। जब पंडित जी साहब ने 7 प्रतिमाएं ग्रहण कर ली, वृत्ति बने, उसके बाद फिर बहनों से कहा अब पंडित जी पढ़ाते हैं तो पढ़ लेना, क्योंकि अब उनके पास व्रत आ गया है तो वृत्ति हो गए। यानी हमारे आचार्य जी का सबसे बड़ा सिद्धांत है, कोई भी ज्ञान लेना है तो अवृत्ति से मत लेना, वृत्ति से लेना। एक देश व्रत से ही, एक देश व्रत से ही, बिना व्रत के नहीं हो सकता। इसलिए गुरु जीवन में, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। ये जैन दर्शन की मूल रीढ़ है। जो बिना गुरु के सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं वे कदापि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पहले पूछा जाएगा प्रायोग लब्धि में पहुंचने के पहले, तुम इतने विशुद्ध हो, सारे पाप छोड़ के आए हो, कोई पाप आप नहीं करते हो, और धर्म करने की बहुत ललक है तुम्हारी। क्षयोपशम लब्धि में सारे पाप छोड़ के आया है, पापों से घृणा करके आया है, पापों से अरुचि करके आया है, संसार से उसको अरुचि हो गई है, और विशुद्धि लब्धि में उसे परमार्थ के प्रति रुचि है, लेकिन उसे रोक दिया गया। मात इतने से तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हारा गुरु कौन है? और वहां लिखा रहता है ऐसा गुरु जिसका हो वही प्रायोग लब्धि में प्रवेश करेगा। बिना देशना लब्धि के प्रवेश नहीं, और देशना लब्धि बिना गुरु के नहीं, कभी नहीं हो सकती। देशना का नाम ही है गुरु के मुख से, और तुम नहीं बता पाओगे तो वह फेंक दिया जाएगा। इसलिए हर सम्यक दृष्टि बनने वाले को, हर मुमुक्षु को, हर व्यक्ति को मेरा कहना है, यदि मोक्ष मार्ग में मोक्ष जाना है, आत्मानुभूति प्राप्त करना है, शुद्ध उपयोग प्राप्त करना है, रत्नत्रय प्राप्त करना है, परमानंद चाहिए, तो सबसे पहले अपनी जिंदगी में दिगंबर मुनि को गुरु प्राप्त कर लेना। और वो गुरु जो 2 अक्षर का भी ज्ञान दे, बड़ी पोथियों को देने की जरूरत नहीं है। ज्ञान कितना चाहिए? अपने पास स्वयं चतुष्टय में दूध का भंडार भरा है, लेकिन दूध में वो दूध से व्यंजन नहीं बनते, दूध से मिष्ठान नहीं बनते, दूध से मिठाइयाँ नहीं बनते। इसलिए मावा चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए। घी के बिना व्यंजन कैसे बनेंगे? स्वचतुष्टय को एक व्यंजन का रूप देना है तो कुछ नहीं करना बंधु, गुरु से ज्यादा ज्ञान नहीं ला। अपना भंडार है दूध का, थोड़ा सा दही का जामुन चाहिए। 10 किलो दूध जमाने के लिए 10 किलो दही चाहिए कि 50 ग्राम चल जाता है? 50 ग्राम दही चाहिए बस, और दूध जम जाएगा सारा। गुरु से इतने ज्ञान चाहिए, थोड़ा सा, 1 अक्षर का भी ज्ञान मिल जाए, नमो रिंताणम भी मिल जाए, ओम भी मिल जाए। गुरु कुछ नहीं दे पाए, महत एक शब्द में ओम, महत एक शब्द दे में नमो रिहंताणम, महत एक शब्द दे में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये कुछ थोड़ा सा चाहिए,
दही का जामुन चाहिए, जिससे तुम ये कह सको कि मेरे पास जो ज्ञान है वो एक सच्चे गुरु का दिया हुआ है। जब सांगानेर के बच्चों की पढ़ाने की बात आई, 3-4 साल मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, तो लोगों की तरफ से आने लगे, अरे तुम्हारे संस्थान के पंडितों में और स्मारक के पंडितों में क्या अंतर है? यहां भी पंडित पढ़ा रहा है, वहां भी पंडित पढ़ा रहे हैं, बेनाड़ा जी, शीतलचंद जी आदि सब पढ़ाते हैं, वहां भी पढ़ा रहे हैं लोग, तो दोनों ही पंडित पढ़े हुए हैं, दोनों में अंतर क्या? ये बड़ी हवा उड़ी, गद्दियों पर हवा उड़ी, बोले दोनों में भेद क्यों करते हो? वहां भी एक पंडित ज्ञान दे रहा है, यहाँ एक पंडित दे रहा है, पंडित पंडित हैं, अपनी मर्जी से दे रहे हैं। तब ये शिकायत मेरे पास आने लगी, तब मैंने सोचा ओहो, ये तो सही में बात हुई, हम क्यों बुराई करते हैं कि पंडितों से ज्ञान नहीं लेना चाहिए। फिर उसी दिन से मैंने नियम बनाया कि साल भर में 10 दिन के लिए समय सार मुनि के मुख से सुनो, क्योंकि वो भी समय सार अपने आप पढ़ रहे हैं, गृहस्थ पंडित पढ़ा रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या? फिर तब से नियम बना कि हर विद्यार्थी को 3 साल सारे ग्रंथ तो पंडितों से पढ़ लेना, लेकिन मैं समय सार में पढ़ाऊंगा, तुम गर्व से कह सकोगे मैंने समय सार एक दिगंबर मुनि से पढ़ा है, गुरु से पढ़ा, असंयमी से नहीं पढ़ा मैंने। अब तुम्हारे समय सार में तुमने असंयमी से पढ़ा है, मैंने संयमी से पढ़ा है, तुमने गृहस्थ से पढ़ा है, मैंने गृह त्यागी अनगारी से पढ़ा है। और उसी समय सार के क्लास में मैं उनको ऐसा ज्ञान दे देता हूं जो जिंदगी भर के दूध के लिए दही के जामुन का काम कर जाता है। वो 10 दिन जामुन है, देखो 365 दिन में 10 दिन क्या, वो एक दही के जामुन के समान है, लेकिन उस जामुन में इतनी ताकत होती है कि सैकड़ों किलो दूध को भी वह दही रूप में परिणत कर देता है। अब गर्व से हमारे छात्र कहते हैं जब प्रवचन में जाते हैं, ध्यान रखना मैंने समय सार कोई असंयमी से नहीं पढ़ा है, संयमी से पढ़ा है, ग्रस्त से नहीं पढ़ा, मुनि से पढ़ा। गर्व से बोलते हैं प्रवचनों में, मैं समय सार ऐसे ही पढ़ के नहीं आया हूं। इसलिए थोड़ा सा भी मिले, कम मिले, लेकिन दिगंबर मुनि से कोई ज्ञान जरूर ले लेना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी मयूर नृत्य के समान निंदनीय होगी। और गुरु से ज्ञान ले लोगे तो मरने के पहले पहले तुम्हारी जिंदगी वंदनीय होगी, क्योंकि गुरु संस्कार ऐसा देता है, तुम्हारे भाव भली चारित्र नहीं ले पाओ। महाराज जी फिर क्या जो जो गुरु से पढ़ेंगे, आपके संस्थान के सारे बच्चे गुरु से पढ़ेंगे तो क्या ये सब मुनि बनेंगे, ये चारित्रमान बनेंगे? मैंने कहा नहीं, गुरु से समय सार पढ़ने वाला, गुरु से जिनवाणी का ज्ञान लेने वाला, गुरु से देशनालब्धि प्राप्त होने वाले को नियम से एक तो सम्यक दर्शन हो सकता होगा, कोई नियम नहीं, क्योंकि देशनालब्धि के बाद भी सम्यक दर्शन हो कोई नियम नहीं, प्रायोग लब्धि तक अभव मिथ्या दृष्टि भी जाता है, लेकिन होगा तो जब मुनि से देशनालब्धि से ही होगा, एक बात। दूसरी बात, मुनि से ज्ञान लेने पर मुनि बने या नहीं बने, लेकिन मुनि भक्त जरूर बनेगा। मुनि बने या ना बने, मुनि भक्त जरूर बनेगा। मुनि बनने के लिए भाव जरूर करेगा, और जो मुनि बन गए हैं उनकी नवदा भक्ति करेगा, ये फायदा है। और जिसने मुनि से ज्ञान प्राप्त नहीं किया वो स्वयं तो कभी मुनि बनेगा ही नहीं, बनने का भाव भी नहीं आएगा, और जो मुनि बने हैं उनकी भी निंदा करेगा, उनकी बुराई करेगा। ये कुछ लोग जो समाचार पढ़ने वाले मुनि के विरोध करते हैं ना, ये उनकी गलती नहीं है, उनका गुरु ही असंयमी था। और असंयमी व्यक्ति को जब भी ज्ञान मिलेगा असंयम का ही मिलेगा, इसलिए वो उनको ना तो मुनि बनने का भाव है, ना मुनियों के प्रति अनुराग है, ना मुनि के प्रति भक्ति है, क्योंकि उनके गुरु ही ऐसे थे। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है, भारतीय व्यक्ति जो दूसरे नंबर के कुछ लोग बचे, वे गुरु से डरते हैं। उनके मन में एक बात होती है,
बस मैं गुरु की दृष्टि में ना गिर जाऊं, गुरु मुझे पापी ना कह दे, गुरु मेरी बुराई ना कर दे। गुरु की दृष्टि में बस ये सेकंड डिवीजन का है जो गुरु की दृष्टि में उठना चाहता है, जो एक ही प्रयास करता है, मैं अपनी जिंदगी ऐसी बनाऊंगा, दुनिया की दृष्टि में गिर जाऊं तो गिर जाऊं, लेकिन गुरु की दृष्टि में नहीं गिरूंगा। तीसरे नंबर का व्यक्ति जो सबसे बहुत आदर्श है, जो प्रयास करता है कि मैं अपने ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा जो माँ बाप से डरना पड़े, माँ बाप मुझे पापी कह दे, माँ बाप से छुपाना पड़े, ऐसा कोई कर, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि बहुत सारे लोग भगवान से डरते, गुरु से डरते, लेकिन माँ बाप से नहीं डरते। और जो व्यक्ति माँ बाप से डरता है कि नहीं मैं वह कार्य नहीं करूंगा जो मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है, जिसमें माँ बाप नाराज हो जाएंगे, नहीं, सबसे अच्छा बालक कौन, ये खा ले, नहीं मेरी मम्मी डांटेगी, ये कार्य कर ले, नहीं पापा डांटेंगे, बस ये दो ही काफ़ी, बस इतना ही काफ़ी है। अब इस बच्चे की ज़्यादा चिंता नहीं करना। जिसको किसी कृत्य करते समय, आप लोग भी एक मंत्र ले ले, आप जब भी कोई कार्य कर रहे हैं, आप जब भी कोई आंखों से देख रहे हैं, देख लीजिए आपके मन में डर, मैं इस तरफ देख रहा हूँ, मम्मी पापा को पता चलेगा तो बुरा कहेंगे, बस तुम बहुत अच्छे आदमी बनने वाले हो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। कुछ भी करते समय, जिन जिन संसार के सारे लोगों से मेरा कहना है, कोई भी कार्य करते समय यदि तुम्हें मम्मी पापा का डर लग जाए, समझ लेना तुम्हारे जीवन में बहुत ऊंचाइयां आने वाली हैं, क्योंकि तुम्हें माँ बाप का डर है। और यदि तुमने छोड़ दिया, ये कार्य मेरे करने का मन है, करने के भाव हैं, करने की अनुकूलता है, लेकिन मैं करूंगा नहीं, बोले क्यों, मम्मी पापा डांटेंगे। इतना सा भय बालक में बैठाल दो, इतने सा परिणाम बालक में बैठ जाए, उस बालक का भविष्य आप पालने में घोषित कर देना, ये बालक महान बनेगा, क्योंकि इसे मम्मी पापा का डर है। दूसरे नंबर का, जिसको गुरु से डर है, सब कार्य करना चाहता है, शराब पीना है, गुटखा खाना है, सब करना है, लेकिन नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा, बोले क्यों, मेरा गुरु है, गुरु का डर लग रहा है, गुरु को पता चल जाएगा तो मैं गुरु की नजरों में गिर जाऊंगा, बोतल फेंक देता है, गुटखे की पुड़िया हाथ में आई फेंक देता है, नहीं मुझे गुरु का डर लगता है, मेरा गुरु है, मैं अनाथ नहीं हूं। और जिसको अपने माता पिता का डर लग रहा है, जाओ मैं उनको एक अभिशाप वरदान देता हूं और एक बहुत बड़ा रास्ता बताता हूं, ना जाने वो कितने भवों तक कभी अनाथ नहीं होंगे। मात इतना सा दिया मैंने अभी, एक छोटा सा, अनेक कारणों में एक दिया कि कोई भी कृत्य करते समय माँ बाप को ध्यान रखना ना, माँ बाप नाराज होंगे कि खुश होंगे, माँ बाप को कैसा लगेगा एक कार्य की खबर मिलेगी तो, ये डर यदि तुम्हारे मन में है, जाओ तुम कभी अनाथ नहीं होगे। ऐसे ही गुरु का यदि तुम्हें डर है कोई भी कार्य करते समय कि मुझे कल गुरु को पता चल गया तो क्या वो मेरे से हार ले लेंगे, देखना क्या डर है। कोई भी कार्य करना है तुम्हें, कोई भी खाना पीना है, ये पूजा नमोस्तु नमोस्तु बातें, ये तब से बेकार की बातें हैं, ये तो बहुत बहुत बात की बातें हैं। नमोस्तु करना तो ये तो फल है। सही गुरु को तुमने स्वीकार किया है कि नहीं, गुरु को स्वीकार किया है कि नहीं, बस इतना सा सोचना है तुम्हें। किसी कार्य को करते समय तुम्हें गुरु याद आ रहा है कि नहीं, कि ये बात गुरु को पसंद है कि नहीं। यदि मैंने ये शराब पी ली तो कहीं गुरु तो नहीं छूट जाएगा, गुरु को आहार दे पाऊंगा कि नहीं, आहार बंद तो नहीं हो पाऊंगा, गुरु के चरण छू पाऊंगा कि नहीं, गुरु का कमंडल उठा पाऊंगा कि नहीं, नहीं, फिर तो मैं गुरु के पास भी नहीं जा पाऊंगा, हाथ में आई हुई तो फेंक देगा, जाओ इसने गुरु को पा लिया।
सब तरफ से शराब पीने की छूट थी, सब तरफ से गुटखा खा सकता था, पैसा था, दोस्त थे, सब मिल रहा था। मात उसने फेंक दिया एक चीज कि नहीं, ये करने से मेरा गुरु छूट जाएगा, गुरु नाराज हो जाएगा। तुम अपनी जिंदगी में विचार करो, ऐसा कौन सा कार्य तुम्हें करने की पूरी छूट थी और तुमने छोड़ दिया, गुरु के नाम पर छोड़ दिया। गुरु कैसे बनाया जाता है सोच लो। दो कहते महाराज गुरु बनाने की विधि क्या है, मैं गुरु बनाने की विधि दे। जिंदगी में ऐसा कौन सा कार्य है तो तुमने गुरु के लिए छोड़ा है, गुरु के नाम के लिए, गुरु नाराज नहीं हो जाए, गुरु नहीं छूट जाए, इसलिए मैं यह कार्य नहीं करता हूं। सबसे बड़ा गुरु भक्त। क्या कभी तुमने गुटखा खाते समय सोचा ये गुटखा मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे गुरु को पसंद नहीं है? गुरु बनाने का तरीका तो देखो क्या है। जो मेरे गुरु को पसंद नहीं वह मुझे पसंद नहीं। जो मेरे गुरु मुझे बात सुनकर के नाराज हो जाएंगे, मैं गुरु की नाराजगी सहन नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो गुटखा फेंक देगा। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि तुम अच्छा बुरा कार्य करने में समर्थ हो। मैं पूछ रहा हूं तुमने गुरु मिला है कि नहीं, गुरु बनाया है कि नहीं, और तुमने गुरु के नाम पर क्या छोड़ दिया है, ये बता दो। क्या क्या चीज छोड़ी? कोई पूछे क्यों गुटखा क्यों नहीं खाते, कि खाने की इच्छा नहीं है, बोले है। क्या पैसा नहीं है, बोले है। तो फिर क्यों नहीं खाते? मेरे गुरु को पसंद नहीं है। जिंदगी में कोई एक गुण तो ऐसा लाओ जो तुम गर्व से कह सको ये गुण मेरे में गुरु के कारण से है। यदि गुरु नहीं होता तो अभी तक तो मैं गुटखा खा लेता, लेकिन मेरे गुरु को पसंद नहीं है। इसलिए जिंदगी में एक ऐसी कार्य आपका बना रहे जो गुरु का नाम याद दिलाए बार बार। कोई गुटखा देगा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। एक बार कहा था ना मैंने कि लोगों ने कहा महाराज जी आप लोग शादी विवाह करते, बच्चे बच्चियां, गुरुओं के भक्त भी करते, वे गुरु को मानते ही नहीं। उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग अपनी गृहस्थी बसाएं तो आपको क्या ऐतराज है? मैंने कहा मुझे तो कोई ऐतराज नहीं। तो आप शादी से घृणा तो नहीं करते? मैंने कहा नहीं करता, शादीशुदाओं से हार लेता हूं, पर ध्यान रखना। लोगों ने कहा महाराज जी किससे शादी कर, लव मैरिज कर सकता हूं क्या? मैंने कहा ना मैं समर्थन करता हूं ना विरोध करता हूं, बस किसी कन्या को पसंद करते समय, किसी लड़के को पसंद करते समय इतना ध्यान रख लेना कि इससे संबंध जोड़ने पर कहीं हमारा गुरु तो नहीं छूट जाएगा। बस जाओ बेटा जाओ, कोई बात नहीं, खूब गृहस्थी बसाओ आराम से, कोई गुरु नाराज नहीं होगा। बस इतना सोच लो कि मैंने यदि ये संबंध बना लिया तो गुरु को आहार देना तो नहीं छूट जाएगा। इस संबंध के बाद गुरु आहार ले पाएंगे नहीं। ज्यादा नहीं कह रहा हूं, ज्यादा नहीं सोचना है। हम संयम नहीं दिला रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत नहीं दिला रहे हैं, बस इतना सा यदि तुमने गुरु बना लिया है तो कभी जिंदगी में गर्व से कहना मेरा वहां संबंध होने की पूरी संभावना थी, मैंने छोड़ दिया, यदि मैं उससे संबंध कर लेता तो मेरा गुरु आहार नहीं लेता, गुरु छूट जाता। मैं दुनिया का हर संबंध छोड़ सकता हूं, गुरु का संबंध नहीं छोड़ सकता। तोड़ दिया उसने, बोले गुरु का संबंध। ऐसा केस आए मेरे मन। दोनों चाह रहे थे एक दूसरे को, बहुत चाह रहे थे, दोनों परिवार चाह रहे थे, अच्छे आदमी थे, बड़े आदमी थे। उसने कहा ठीक है। उसने अपनी मंगेतर से कहा मुझे कोई तुम्हारे पर संदेह नहीं, कोई विकल्प नहीं, बस मैं संसार से सबसे ज्यादा प्यार मैं अपने गुरु से करता हूं। बस यदि गुरु नहीं छूटेगा, गुरु यदि मेरे से हार ले लेगा और आशीर्वाद दे देगा तो संबंध मंजूर है, नहीं तो नहीं। मेरे पास आया, मैंने कहा बेटा मैं तुझे रोकने वाला कौन हूं, लेकिन यदि ये संबंध हो गया तो कभी तुम आहार देने का भाव मत करना, मैं तेरे हाथ से आहार नहीं लूंगा। तो कभी भी पंच कल्याणक में मेरे आशीर्वाद से इंद्र नहीं बन पाएगा, बड़ा पात्र। कभी भगवान की मूर्ति नहीं बैठाल पाएगा,
उसने कहा कि ये बात है, तो गुरुदेव मैं भी कच्चा चेला नहीं हूं, संसार की हर वस्तु ठुकरा सकता हूं, क्योंकि संसार की हर वस्तु सुलभता से मिल सकती है, लेकिन गुरु नहीं मिल सकता, मैं गुरु को नहीं छोड़ सकता। सामने उसने अपनी मंगेतर को खड़ा कर दिया, पूछ लीजिए गुरु महाराज बैठे, मैं गुरु को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि गुरु दुर्लभता से मिलता है। शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान, यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान। शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मुझे गुरु मिल गया है, मैं नहीं छोड़ूंगा। बस मैंने कहा भाई हम कोई क्या करते हैं, हम तो आहार नहीं लेंगे बस। उन्होंने कहा मैं आहार देने का, मैंने जन्म जन्म में कितने पुण्य किए जो ऐसे कुल में पैदा हुआ जहां मुनिराज को आहार दे दे। दिगंबर मुनि हर व्यक्ति के हाथ से आहार नहीं लेता, सुकुल हर व्यक्ति के हाथ से नहीं लेता, पुण्यवान। और मैंने ऐसा पुण्य किया कि मैं ऐसे कुल में पैदा हुआ जहां मुनिराज को आहार दे सकता हूं, भगवान का अभिषेक कर सकता हूं, भगवान की मूर्ति को बैठा सकता हूं, ऐसा पुण्य के गया है। और एक संबंध के कारण ये सब मेरे टूट जाएंगे, नहीं, मैं इतना बड़ा बलिदान नहीं करूंगा। और स्पष्ट कह दिया, जिस कार्य में मेरा गुरु छूटता है वह कार्य मेरे लिए निषेध है, नरक के समान है, छोड़ दिया। मैं समझ गया ये सच्चा चेला है, इसको गुरु मिल गया, इसको गुरु मिल गया। सारे संसार के लोगों से मेरा कहना है, कभी कभी सोचा करो कि हमें बहुत दुख होता है, कई लोग गुरु के पास तक नहीं आते, दूर खड़े रहते, बाहर बोले अपन बाहर ही ठीक है। बोले क्यों, आहार क्यों नहीं देता? बोले नहीं दे पाऊंगा। बोले क्यों? गुटखा छूट जाएगा। अब बोलो, ये नियम से, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जैनियों को जरूर सबसे ज्यादा कैंसर होता है गुटखा खाने वालों को, जैनियों को सबसे, और उसमें भी मुनि भक्तों को ज्यादा होता है, और उसमें भी आचार्य श्री के भक्त और हमारे भक्तों को ज्यादा होता है। हाँ मैं बता रहा हूं, कारण उसका एक सीधा सा है, उसने गुटखा के कारण गुरु का आहार छोड़ दिया। अब एक आहार देने का पुण्य और एक गुटखा खाने का पुण्य, दोनों पुण्य के उदय से कितना सस्ता कर दिया उसने आहार को। एक गुटखा की पुड़िया से वो आहार नहीं कर पा रहा है, एक पुड़िया के कारण गुरु के चरण नहीं छू पा रहा, गुरु के पास नहीं जा पा रहा, दूर भागता है। कर्म कहता अरे दुष्ट, तूने गुरु का, गुरु की आहार चर्या का, तूने भैयावृत्ति का, इतना बड़ा तू गुरु से दूर भाग रहा, गुटखा कह रहा है, यही गुटखा तेरा नाश करेगा, यही गुटखा तेरा नाश करेगा। प्रकृति अभिशाप देती है, क्योंकि तुमने इतने पुण्य में हुए कि जहां तुम आहार दे सकते थे, जहां तुम गुरु की सेवा कर सकते थे, लेकिन गुट के कारण। बंधुओं, जैनियों से मेरा खास तौर से कहना है, यदि तुम्हें कोई दोष के कारण गुरु से डर लग रहा है, गुरु से दूर भाग रहे हो, उस दोष को तुरंत फेंक देना, वो दोष तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। यदि गुरु महाराज, कई लोग कहते महाराज मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो शराब पीता हूं इसलिए आहार नहीं देता हूं। ओहो, एक शराब जैसी गंदी वस्तु के कारण गुरु के पवित्र आहार को छोड़ रहा है। देखो तो किसकी तुलना कर रहा है। शराब जैसी गंदी वस्तु और आहार जैसा पावन चीज, शराब इतनी प्यारी तुझे, इतनी प्यारी कि आहार जैसी पावन क्रिया को छोड़ दिया तूने। यही शराब तुझे बर्बाद कर देगी, अकाल मौत करेगी। यही शराब के कारण तू अकाल में मरेगा, पत्नी को विधवा करेगा, माँ को निपुती करेगा, बेटों को अनाथ करेगा, क्योंकि तूने एक मात्र शराब के कारण इतनी पावन क्रिया छोड़ दी। देना तो चाहता है आहार, जैन कुल में जन्मा है, आहार देने का भाव है, समर्थ है, लेकिन मात इसलिए नहीं दे पा रहा है कि शराब नहीं छूट रही है, बर्बाद हो जाएगी। मात इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि रात्रि भोजन नहीं छूट रहा है। कितने लोग आहार देना चाहते, भैया मेरे से रात्रि भोजन नहीं छूटेगा। क्यों? डायबिटीज की मरीज हो, डॉक्टर ने बताया है? बोले नहीं, यूं यूं। मैं उनको कह रहा हूं,
अब किसी को डॉक्टर ने बता दिया, दवाई बता दी, वो बात अलग है, चलो कोई बात नहीं, वो तो मजबूर हैं। बोले क्यों नहीं? मुझे बताओ, रात्रि भोजन करने वाले लोग मजबूरी में कितने % करते हैं और यूं कितने करते हैं? मजबूरी में आता है, डॉक्टर ने बताया है, मजबूरी यार, उनके बिना उनका चलता ही, ऐसा नौकरी पड़ गई, दिन की रात की ड्यूटी पड़ गई, कोई पड़ गया, ऐसे बात अलग है। कितने लोग हैं जो रात्रि भोजन के बिना चल सकता है, फिर भी रात्रि में खाते हैं। रात्रि भोजन में करने वालों में ऐसों की संख्या ज्यादा है कि मजबूर लोगों की संख्या ज्यादा है, शौक से खाने वालों की संख्या। लॉकडाउन में रात में खा रहा है, ये तो मरेंगे ही मरेंगे। सुन लो रे कान खोल करके मेरे प्यारे जैनी भक्तों, और खास तौर से मेरे भक्तों, इस समय तुम लॉकडाउन में घर में बैठे हो, नौकरी का बहाना नहीं, मैं व्यापार में गया, मैं नौकरी में गया, दुकान पे गया, ये सारे बहाने तुम्हारे आज नहीं है। और लॉकडाउन में तुम रात में खा रहे हो, यही रात्रि भोजन तुम्हारा नाश का कारण बनेगा। यही भोजन तुम्हारा नर से नारकी बना देगा। यही भोजन, ऐसे भोजन जो शौक से भोजन कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। हालांकि मजबूरी में भी जब डॉक्टर ही कह दे प्राण बचाने की बारी आ जाए, तब कोई अपवाद, क्योंकि तुम अविरति हो, ग्रस्त हो। ये चारित मोहिनी कर्म मत लेना, ये तो तुम्हारा प्रमाद है। लोग कहते हैं चारित मोहिनी बस लेसना संयम, हम सम्यक दृष्टि हैं क्योंकि कोई भी चारित नहीं है तो भी नहीं। अरे ये चारित के अंतर्गत आता ही नहीं, ये तो कुलाचार है। ये चारित के अंदर, चारित का अर्थ, चारित मोहब्बत लेसना संयम का अर्थ है 12 व्रतों में से एक भी व्रत नहीं है। लेकिन सप्त व्यसन, रात्रि भोजन, अष्टमूल गुण, ये कोई चारित नहीं है, ये तो कुलाचार है जैन श्रावक का। इससे कोई चारित नहीं होता, ये तो सम्यक दृष्टि का मस्ट है। जैन सम्यक दृष्टि का तो ये सब कुलाचार में आते हैं। इसलिए वहां पर जो शौक से रात में खा रहा है, बहुत मजबूरी जब प्राणों की पड़ जाए, घर बैठे हैं, यूं ताश खेल रहे हैं, यूं बैठे हैं और रात में खा रहे हैं। जैनियों या रात्रि भोजन तुम्हें, उन्हें ऐसे लोगों के लिए पद्म पुराण में कहा है, ऐसे लोग मर करके सूकर होते हैं। ग्राम सूकरा शब्द है, मार्जर होते, बिल्ली होते, नियम से होते, कोई नहीं टाल सकता। पुजवर रवि शरणाचार्य पद्म पुराण मेरे को, मैं बोलूंगा तो रात्रि भोजन वालों को आज बहुत मिर्ची लगेगी। जो जैन कुल में जन्म लेकर रात्रि में यूं खाता है, वो अपना भावी रखे, कम से कम मरने के बाद घर वालों से कहना है उसको स्वर्गीय मत लिखना। वो स्वर्ग में गया ही नहीं। वो मुले कहां गया है? सूकर, कुत्ता, बिल्ली, मार्जर, निशाचर, नक्ताचर, यानी रात्रि में चलने वाले जानवरों में ही जाता है। ही लिखा है, कोई का संदेह मत करना, नियम से संदेह मत करना, वो जाता ही है। जो जो रात्रि भोजन शौक से कर रहे हैं, ये जितने भी सूकर वगैरह मिले ना, ये समझना ये पूर्व भाव के वो ही हैं जिन्होंने भक्षा भक्ष का विचार नहीं किया। अनेक कारणों में एक कारण बता रहे हैं, भक्षा भक्ष का कोई विचार नहीं किया, दिन रात का कोई विचार नहीं किया, जब चाहे जब खाया, यूं। महानुभाव, अपना भविष्य सोचो, कम से कम यूं तो रात्रि भोजन में नहीं खाना। कोई विशेष परिस्थिति, जीवन का सवाल उठ जाए, जीने मरने की बात आ जाए, चलो कोई बात नहीं, करुणा का पात्र है, उसका प्रायश्चित है। कभी मरने जीने की बात आ जाए, मजबूरी में खा लिया, उसका प्रायश्चित है। लेकिन यूं खाने वालों का कोई प्रायश्चित। और सबसे ज्यादा लोग यूं खा रहे हैं। अभी जैनियों के घरों में लॉकडाउन में रात्रि भोजन हो रहे हैं, चलाकर हो रहे हैं। 8 बजे कढ़ाई चलेगी, बढ़िया पूड़ियां मांगा, जो माल मसाले बने रात्रि में, लॉकडाउन के अंदर। और कह दूं, अनुमान से कह रहा हूं, ऐसे घर को बिजोलिया में मिल जाए।
पारसनाथ की तपोस्थली, केवल ज्ञान स्थली, मुनिराज का चतुर्मास होने के बावजूद भी, लॉकडाउन में भी, अंदाज से बोल रहा हूं, लेकिन मन आ गया है, मुंह से जो निकला है आप ढूंढ लेना, कोई ना कोई मिल ही जाएगा, मिल सकता है। देखो मैं अंदाज, मैंने पहले ही कह दिया कि मुझे कोई, किसी ने FIR नहीं लिखाई, किसी ने कहा नहीं, एकदम मन में आ गया। बिजोलिया के अंदर लॉकडाउन में घर में बैठे हुए लोग रात में खा रहे हैं। देख लीजिए आपको कितने घर मिल जाएंगे, पूछ लेना क्यों। अब कौन सी मजबूरी है, कौन सी डायबिटीज है, कौन सी मजबूरी है, फिर भी खाए जा रहे यूं। ये है पाप। ऐसे लोग बनेंगे शुकर। लॉकडाउन में जिन जिन ने रात में खा रहा है, अरे जैनियों सुनो, तुम्हारे भविष्य की घोषणा हो रही है। ऐसे कर्मों को बंद कर दे। नियम से निकृष्ट त्रियंच गति का बंद होता है। ऐसा मत करो रे, तुम्हारे पुण्य से तुम्हें जैन कुल मिला है, जैन कुल मिला है। कम से कम इस जैन कुल की आचार संहिता को शौक से तो मत इसको खंडित करो। मजबूरी में हो जाए वो बात अलग है, कर्म का उदय ही आ जाए बात अलग है। कम से कम शौक और मौज मस्ती में यूं तो कम से कम हंसी मत उड़ाओ जैन दर्शन के सिद्धांत की। कम से कम नियम करो कि जब हम अभी लॉकडाउन में घर में हैं तो हम तो दिन में भोजन करेंगे, रात में करने की जरूरत क्या पड़ी। कौन थोड़ी हमें कहीं रात में जाना है, कोई हमें कोई डायबिटीज की बीमारी है, लेकिन करते हैं। शाम तक ताश खेलते रहेंगे, चलाकर रात करते हैं। क्या कहते थे, अभी समय नहीं हुआ भोजन का। बताओ, शाम हो रही घर में समय नहीं हुआ, राक्षस का समय नहीं हुआ अभी। और तुम इतनी सी छोटी सी कमी के कारण से आहार नहीं दे पाते। महत इतने से रात्रि भोजन नहीं छूट रहा, गुटखा नहीं छूट रहा, शराब नहीं छूट रहा है। बंधु, तुमने गुरु बनाया ही नहीं। गुरु के नाम का कोई तो तुम पाप छोड़ो, गुरु के लिए कुछ तो त्याग करो, गुरु के लिए करो। मेरा तो भाव नहीं था, लेकिन मैं गुरु के लिए त्याग करता हूं क्योंकि गुरु को पसंद नहीं है। मेरी इच्छा तो त्याग करने की नहीं हो रही। मैं तो रात में खाने का भाव होता है, मेरा तो शराब पीने का भाव होता है, मेरा तो गुटखा खाने का भाव होता है, हर पाप करने का भाव होता है। तो फिर करते क्यों नहीं? मेरे गुरु को पसंद नहीं है, बस। एक बात तो कोई अपने मन की माफिक बात, गुरु के नाम से फिर पीते क्यों नहीं शराब? मेरे गुरु को पसंद नहीं। मैं सब वक्त कुछ कर सकता हूं, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकता हूं, इसलिए मैं सब चीजें चाहता हुआ भी छोड़ दूं। समझ लेना, तुमने गुरु बना लिया। ऐसी कौन सी चीज तुमने छोड़ी है जो तुम्हें पसंद है, लेकिन गुरु के कारण छोड़ दी? गुरु के कारण छोड़ दी, बस गुरु के कारण। कौन सी चीज गुरु के कारण तुमने छोड़ी है और तुम्हें पसंद है? यह है गुरु बनाने का तरीका। ऐसे ही भगवान के संबंध में, जिस कारण से हमारा कल से हम भगवान का अभिषेक नहीं कर पाएंगे, हम भगवान की मूर्ति नहीं बैठाल पाएंगे, पंचकल्याण में सौधर्मंद नहीं कर पाएंगे। यदि मैं ये शादी कर लूंगा तो इससे यदि मैंने संबंध जोड़ लिए तो मैं कभी सौधर्मंद नहीं बन पाऊंगा, अभिषेक नहीं। भगवान, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। जिस संबंध बनाने से मेरा भगवान छूटता है, वो संबंध में नहीं बनाऊंगा, चाहे कितना भी हो। समझ लेना, तुमने भगवान को पहचान लिया और भगवान का आशीर्वाद हो गया। भगवान के नाम से कुछ तो डर रे, कुछ तो कर। भगवान का डर एक नहीं, भगवान छूट जाएगा। कल से अभिषेक, हम शराब पी लेंगे तो अभिषेक नहीं मिलेगा। हम ये विवाह कर लेंगे तो हम मंदिर में मूर्ति नहीं बैठाल पाएंगे, इंद्र नहीं बन पाएंगे। इसलिए छोड़ देना, ये है वरदान। इसलिए अपना मूल प्रसंग चल रहा है उस महासत्ता का कि हर व्यक्ति ने कहा, भारतीय व्यक्ति यदि समझ सकता है
तो भगवान के नाम से, क्योंकि भारतीय व्यक्ति कहीं ना कहीं भगवान से डरता है, गुरु से डरता है, माँ बाप से डरता है, और सबसे ज्यादा जो मैंने कहा था, हर भारतीय व्यक्ति भगवान से डरता है। इसलिए वहां कामी लगा देने पर अब कोई वहां लघु शंका नहीं करता, वहां तो कामी लगाएगी, ना तो भगवान है वहां, ना कोई चबूतरा है, ना मंदिर है, मात्र वह कामी का संस्कार है कि कामी एक देवता का प्रिय लेप है, बस वहां लघु शंका बंद हो गया। ये सोचा किसी ने, जिस महासत्ता की तरफ मैं ले जा रहा हूं आपको, स्वय चतुष्टय की तरह, तो उन्होंने कहा क्या करूं? उनका दुनिया में घृणा भर जाएगी, एक दूसरे को मार डालेंगे, एक दूसरे को लूट घसोट करेंगे, इनमें क्या करूं? तो बहुत बड़े दार्शनिककार ने कहा घट घट में भगवान है, भगवान का अंश है, तो किसे मार रहा है? भगवान के अंश को मार रहा है। किससे घृणा कर रहा है? भगवान से। अब जैसे भगवान का नाम आया, लोगों के अंदर वात्सल भाव जागेगा, श्रद्धा का भाव जागेगा। भारत का सबसे बड़ा गुण, वो जहां देखता उसको कहा दिया, जहां देखो वहीं गाय को कैसे बचाऊं? ये तो काट डालेंगे गाय को, मार डालेंगे गाय को, क्योंकि भारतीय व्यक्ति भी मांसाहारी है। अब किसी दार्शनिक ने सोचा इन मांसाहारी तो किसी का भी मांस खा जाएंगे, तो उन्होंने कहा गाय में इतने हजार देवता, अरे तो गाय को नहीं काटूंगा। फिर गाय भारत में बचती है तो गाय के नाम से बचती है कि देवता के नाम से? क्योंकि उसमें देवता है। गाय नहीं बचा रहे वो लोग, देवता हैं। दूध देने वाली इसलिए नहीं बचा रहे, दूध तो भैंस ज्यादा देती है, दूध तो भैंस ज्यादा देती है, लेकिन भैंस को नहीं बचाते, गाय को बचाते। कारण एक है, गाय में देवता कर दिया। अब देवता जैसे ही आ जाता है तैसी गाय बच गई। भारतीय व्यक्तियों को किसी से भी बचाना है, बस उसमें देवता की स्थापना कर दो, बस हो जाता। अब इस कल्पना से देश में शांति है, मात्र इस कल्पना से घट घट में भगवान है, ये सब ब्रह्म स्वरूप है, सब भगवान की माया है, सब भगवान का अंश है। इसलिए भारत में शांति है, भारत में भाईचारा है। जब भी कोई कहता है अरे भगवान से तो डर भाई, ये विदेशी विज्ञान ने कहा कि वहां हर व्यक्ति हर आत्मा में भगवान को देखता है, चींटी में भगवान देखता है, सब में भगवान दिखते उसको। खम्मा में भी ये खम्मा लगा है, उसी में भगवान देखता है। इस कारण से भारत का कण कण लोग माता के समान पूछते हैं, भारत धरती माता को पूछते हैं, क्योंकि इसमें भी भगवान है। भले ये कल्पना भी क्यों ना हो, लेकिन शांति के लिए जरूरी थी। जैन दर्शन ने कैसे इनको बैठा लें, ये तो बड़े स्वार्थी हैं। उन्होंने साहब में कहा हर व्यक्ति भगवान बन सकता है, हर व्यक्ति में भगवत्ता छुपी है, हर व्यक्ति में, हर जीव में केवल ज्ञान की ज्योति छिपी हुई है। आज की चींटी कल की भगवान, आज का कुत्ता कल का देवता, आज का भिखारी कल का राजा, आज का नागरिक कल का नेता, आज का भक्त कल का भगवान। बस ये जैन दर्शन ने कहा। तुम जिसे आज चींटी कह रहे हो ये भावी भगवान है, भावी भगवान है। जिसे तुम शुकर कह रहे हो ये भावी भगवान है। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नए से देखो ये भी भगवान है। नए क्यों आए जैन दर्शन में? नए क्यों आए? इसलिए आए कि नयों के माध्यम से हमारी दृष्टि विस्तृत होती है। निश्चय नए की जरूरत क्या थी? व्यवहार नए तो समझ में आता है, व्यवहार चलाने के लिए चाहिए। संसार में निश्चय नए की तो जरूरत ही नहीं थी, कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन इसलिए जरूरी पड़ गया कि निश्चय नए बिना हमें उस वस्तु के प्रति भाव नहीं जागेगा। निश्चय नए आते ही पेड़ में भी भगवान दिखता है, ये भावी भगवान, इसकी शक्ति है। सब भगवत स्वरूप है, सब भगवान का बनने वाले हैं, सब में भगवान शक्ति हुई। निश्चय नए उस ज्योति को दिखा देता है जो अभी जली नहीं लेकिन कल जलेगी।
जो मूर्ति बनी नहीं लेकिन मूर्ति दिखा देता है, निश्चय नहीं, इस पाषाण में मूर्ति है। तिल मध्य यथा तैलम देह मध्य, तिल मध्य यथा तैलम दुग्ध मध्य यथा घृतम पाषाणेषु यथा हेम देह मध्य यथा शिवम। निश्चय नय का चमत्कार देखो कितना है। निश्चय नय कहता है तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले तेल, तिल दिख रहा है, तिल। बोले तिल मध्य यथा तैलम। निश्चय नय का चश्मा लगाओ, व्यवहार की आंखों से देखोगे, चरम चक्षुओं से देखोगे, एक तिल है, एक मूंगफली है, एक तिल का दाना है। निश्चय नय कहता है, निश्चय नय का चश्मा लगाओ, तिल मध्य यथा तैलम, इसके अंदर तेल है, दूध है। अब दूध में घी देखो, कितना ही हाथ डालना, कितने करना, घी नहीं दिखेगा। निश्चय नय का चश्मा लगाओ, दुग्ध मध्य यथा घृतम, पाषाण दिख रहा है, देखो इसमें पाषाण ऐसो यथा हेमो। निश्चय नय से बाहर से देखो ये शरीर है, मनुष्य गति है। निश्चय नय से देखो चेतन ज्ञान घन स्वरूपी आत्मा जीव। निश्चय नय कहता है देह मध्य यथा शिवम, आत्मा नहीं कहा, जीव नहीं कहा, शिवम भगवान है। देह मध्य यथा शिवम, आत्मा अकेला नहीं किया, इस शरीर के अंदर जीव है, ये तो सब व्यवहार है। शिवम निश्चय नय की ताकत है जो इस शरीर के अंदर भगवान दिखाता है, पाषाण के अंदर सोना दिखाता है, दूध में घी दिखाता है, तिल में तेल दिखाता है। ये निश्चय नय का चमत्कार है। और यदि ये निश्चय नय नहीं होता, हम पुरुषार्थ क्या करते? घी को लेके बैठे रहते। लेकिन निश्चय नय ने जैसे ही दूध घी दिखा दिया तो हमारी ललक बढ़ गई, ये कैसे निकालूं? निश्चयभाषियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वास्तविक निश्चय वाला जो व्यक्ति होगा, निश्चय नय को समझेगा, वो तुरंत पुरुषार्थ में डूब जाएगा। जैसे अपन को पता चल जाए कुएं में कोई सोना पड़ा है तो अपन निकालने का भाव करेंगे। निश्चय नय ने पता बता दिया। अब निश्चय नय वाले निकम्बे नहीं होते, निश्चय वाले क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानते। निश्चय वाला क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानता। सही निश्चय वाला कौन है? जो क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानता है, जो निष्कर्मा नहीं होता है, जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, ऐसी धारणा निश्चय वाले की नहीं होती है। यदि ऐसी धारणा किसी की है तो निश्चय वाला नहीं, वो निश्चयाभासी है। जो ये कहते हैं अपन तो निश्चय वाले हैं साहब, जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, ये निश्चयाभासी की पहचान है, अकर्मण्ड की पहचान है। जो क्रमबद्ध पर्याय मानता है वो निश्चयाभासी है। निश्चय वाला कौन है? दुग्ध मध्य यथा घृतम। निश्चय से देख लिया, अरे इसमें तो घी है, तुरंत वो पुरुषार्थ करना चालू करेगा, दूध में से घी कैसे निकालूं? अब वो पूछेगा, घी तो दिख गया निश्चय से। अब वो स्कूल जाएगा, पूछेगा दूध में से घी कैसे निकाला जाता है? तो वो कहे पहले इसको जमाओ। तो फिर जमाऊं कैसे इसको? तो किसी गुरु से जामुन लो, भेद विज्ञान लो, फिर गुरु उसको दे देगा, जम जाएगा। फिर क्या करना? अकर्मण नहीं, तुरंत पुरुषार्थ चालू, मंथन करेगा, और मंथन करके ही नवनीत आएगा, उसको घी पे रखेगा और मर्यादा विहीन असीम कालीन घी प्राप्त कर लेगा। ये निश्चय वाला है। निश्चय की पहचान है, निश्चय ने जो शक्ति दिखा दी है, तुरंत नेमिचंद महाराज जीव कांड में कहते हैं, वो तुरंत उसको प्रकट करने का भाव करेगा, क्योंकि उसको मालूम चल गया कि मेरे में शक्ति है, दूध में घी बनने की शक्ति है। वो तुरंत पुरुषार्थ करेगा, क्रमबद्ध पर्याय का इंतजार नहीं करेगा। वो तुरंत पुरुषार्थ करेगा कि इसमें से घी निकालना है मुझे, क्योंकि मुझे घी दिख गया। तुरंत उसको पता चल जाएगा कि मेरे शरीर के अंदर शिव है, भगवान है, अंदर है। निश्चय नय से देखा है। अब इसको मैं कैसे निकालूं? वो तुरंत पुरुषार्थ में लग जाएगा, दौड़ेगा कि मेरी आत्मा में शिव है, मेरे शरीर के अंदर भगवान है, इस भगवान को मैं प्रकट कैसे करूं? तो अब उसको जो उपाय बताया जाएगा, फिर बताएंगे
तुझे भगवान दिख गया? बोले हाँ, निश्चय ने दिखाया है, बस मुझे प्राप्त करा दो। दूध में घी दिख गया है, लेकिन प्राप्त कराना है। तो देखो भाई, मेहनत करना पड़ेगा। मैं तैयार हूं। सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य त्राणी मोक्ष मार्ग। उस शिव और भगवान को प्राप्त करने के लिए तुझे रत्नत्रय धारण करना पड़ेगा। रत्नत्रय, हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य त्राणी मोक्ष मार्ग। थोड़े रत्नत्रय के प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले मुनि बनना पड़ेगा। मुनि बनना पड़ेगा। मुनि बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो तेरे पास है सबको छोड़ना पड़ेगा। परिवार, धन, दौलत, सबको छोड़ना पड़ेगा। अब देखना, मन ललच गया था उसका। सबके, कौन के मोक्ष जाने के किसके भाव नहीं होते? कौन नहीं चाहता कि मोक्ष मिले? मोक्ष जाना है, सब कुछ हो गया, लेकिन जैसे ही मोक्ष जाने की प्रक्रिया आई, मुनि बनना पड़ेगा। आधा पसीना आ गया। मुनि कैसे बनूं? तो पहली बात, जो तुम, जितने भी तुम्हारे संबंध में, परिवार छूटेगा, घर छूटेगा, धन दौलत छूटेगा, रिश्तेदार छूटेगा, कपड़े भी छूटेंगे, खाने को भी नहीं रहेगा, खाने को भी नहीं मिलेगा। तो कहता है रहने दो, फिर वो हम दूध ही पी लेंगे। यही हो रहा है। कई लोग मोक्ष जाने की इच्छा करते हुए छोड़ देते, हमें मोक्ष नहीं जाना है, इतना प्रपंच करना पड़ेगा मोक्ष जाने के लिए। हम तो समझ रहे थे कि विथ हाउस, विथ मनी, विथ फैमिली, हाँ, सब विथ गाड़ी, सब इनके साथ के मोक्ष मिलेगा। नहीं, ये सब छोड़ना पड़ेगा। जो ओरिजिनल निश्चय वाला होता है, जिसको सही निश्चय हो गया है, वो तुरंत कहे जी मंजूर है। मुनि बनना पड़ेगा जी, घर छूटेगा जी, धन दौलत छूटेगा जी, खाने का कोई इंतजाम नहीं होगा जी, ये 28 मुंह धारण करना पड़ेगा जी, हाथों से केशलंज करना पड़ेगा जी, ठंड सर्दी गर्मी सहन करना पड़ेगा जी, खाने को भी मिल जाए, एक भी कोई नियम अंतराय पालना पड़ेगा। सब में जी पड़ गया, क्योंकि वो निश्चय वाला है। निश्चय वाला तुरंत प्रसाद। जो जो निश्चय वाला है वो नियम से सच्चा मुनि बनने को तैयार है। कितना भी कष्ट दे दो उनको, कितना भी कष्ट दे देना, तो सब में कहेगा जी मंजूर है, मुझे दूध में से घी चाहिए, तिल में से तेल चाहिए, शरीर में से भगवान आत्मा चाहिए। क्या कभी तुम इस बात को तैयार हो? आत्मानुभूति करने वालों, स्व चतुष्टय को प्राप्त करने वालों, क्या इसके लिए कुछ बलिदान कर सकते हो आप? हर पर वस्तु का बलिदान करना है, हर पर वस्तु का बलिदान करना है, स्व चतुष्टय प्रकट हो जाएगा। नहीं, हम इन सब के साथ करना चाहते हैं तो शुभचंद महाराज, आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, बंध्या पुत्र की शादी हो सकती है, लेकिन एक धागा भी जिसके पास है वो अम्बर का स्व चतुष्टय को, भगवान आत्मा को प्रकट नहीं कर सकता, प्रकट नहीं कर सकता। लेकिन जब वो प्रकट नहीं हो सकता है, इसलिए मैं दूसरे नंबर का स्व चतुष्टय बता रहा हूं। आज मैंने जो प्रसंग बस पहले नंबर के स्व चतुष्टय में आ गया कि पहला संगम का स्व चतुष्टय तुम्हारे बस की बात नहीं है, गृहस्थों के बस की बात नहीं है, क्योंकि गृहस्थ इतना त्याग नहीं कर पाएगा। तो मोक्ष, वो एक गुटखा के कारण महाराज छोड़ देता है, वो क्या मुनि बनने के लिए घर छोड़ेगा? जो एक रात्रि भोजन के कारण महाराज का आहार छोड़ देता है, वो क्या एक टाइम आहार करेगा? अपने शौक और मौज मस्ती के लिए धर्म छोड़ देता है, वो क्या कामना करूं कि वो केशलंच करेगा? क्या करें? आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। आप तो थोड़ी थोड़ी सी बातों के कारण धर्म छोड़ देते हो। थोड़ी सी कोई बात हुई नहीं, धर्म पहले छूटता है। आपका शौक नहीं छूटता, आपकी मौज मस्ती नहीं छूटती, धर्म छूट जाएगा। ऐसे व्यक्ति से कोई बड़ी उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए वो स्व चतुष्टय वाला, जो निश्चय वाला स्व चतुष्टय है, इसलिए मैं इतने दिन से इसकी चर्चा नहीं कर रहा था। यदि किसी को हो भाव तो वो तो स्वय ही रहेगा, पर का कोई संबंध नहीं रहेगा।
पर की कोई स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन जो अपना 1 महीने 1.5 महीने से वो स्वच्छता से चल रहा है, जो ग्रस्त के लिए काम आता है। ग्रस्त पर में स्वयं को देखता है, स्वयं का स्वयं तो दिखता नहीं, दर्पण में चेहरा देखता है, बिना दर्पण के तो चेहरा दिखता नहीं उसको। उदाहरण दिया था 15 दिन पहले, मैंने एक उदाहरण दिया था। ग्रस्त कभी भी अपनी आंख से अपना चेहरा नहीं देख पाएगा। और बारीकी से कहो तो छद्मस्त मुनि महाराज भी 12वें गुणस्थान तक कोई भी साधक अपनी आंखों से अपना चेहरा नहीं देख पाए, क्योंकि छद्मस्त है और मति और शुद्ध ज्ञान रूपी को जानता है और आत्मा अरूपी है। 13वें गुणस्थान में जाकर के अपनी आंखों से अपनी आत्मा दिखेगी, अपने ज्ञान से अपनी आत्मा देखेगा। 12वें गुणस्थान तक, और खास तौर से ग्रस्तों की अपेक्षा। ग्रस्त का तो नियम ही है, वो कभी बिना दर्पण के स्वचतुष्ट नहीं। और दर्पण क्या बनाया था अपन ने? सारा संसार की हर वस्तु को दर्पण बनाओ, हर वस्तु को दर्पण बनाओ, और दर्पण बना करके और अपना स्वचतुष्ट देखो, आपको अनुभव होने लग जाएगा। आपको अनुभव, जैसे कल मैंने कर्ण का उदाहरण दिया था, तुम होनहार है अच्छी के नहीं, होनहार तुम्हारी अच्छी है कि नहीं, तुम्हारा भविष्य अच्छा है कि नहीं। पापी कहती कैसा लग रहा है? आज तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पापी कह दिया, दुष्ट, पापी, मूर्ख, कैसा लगा? कैसा लगा? दुश्मन कह देता तो तुम तड़प जाते, आंख निकाल लूंगा, यहां आंख मत निकालना। दुश्मन कहता तो झगड़ा करते, हम बाप से लड़ नहीं सकते, और आज बाप ने थप्पड़ मार दिया। जो हाथ सदा आशीर्वाद के लिए थे, और आज बाप ने थप्पड़ मार दिया, पापी कह दिया, निष्ठ, मूर्ख, तूने सारी इज्जत धूल में मिला दी, कैसा लगा? एक बाप के बेटे, एक जैन के बेटे, धूल, निकृष्ट, और बहुत निकृष्ट बोल दिया। यदि तुम्हें 30 लग जाए, 30 लग जाए, पिताओं से मेरा कहना है, बेटे को एक बार, आपका बेटा अच्छा है, आपका बेटे का भविष्य अच्छा है, अच्छा निकलेगा, एक बार जरूर उसे पापी कह के देखना, एक बार जरूर उसको गाली देना, एक बार बहुत नीच उपाधि देना, और वो तिलमिला जाए, रो पड़े, रोटी ना खावे, नींद नहीं आवे, बोले क्यों बेटा, क्यों नहीं सो रहे हो? आज पापा ने मुझे पापी कह दिया, आज पापा ने मुझे निकृष्ट शब्द बोल दिया। मैं निकृष्ट नहीं हूं मम्मी, मैंने ऐसा पाप नहीं किया। बोले किसी ने गलत भर दिया है पापा को, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। समझ लेना तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, तुम्हारा नाम कमाएगा, कम से कम उसको 30 लगी। यही तो कर्ण का होता था। लोग उसको सूत पुत्र कहते थे, उसको आग लगती थी, और वो कहता मैं सूत पुत्र नहीं हूं। तो तुरंत कहता है फिर कौन सा पुत्र है? कौन सा पुत्र है? हाँ, हूं तो सारथी का ही, हूं तो सारथी का ही। तुरंत सब फिर किसका पुत्र है? हाँ, हूं तो सारथी की। तो वो सोचता है कि फिर मैं चिड़चिड़ापन क्यों आता है? ऐसे ही तुम्हारा बेटा, ऐसे ही शिष्य की पहचान के लिए गुरु से कहा। गुरु एक बार फटकारता है शिष्य को जम के, और देखता है इसको कैसी फीलिंग लग रही है। जा निकल जा, तेरा कल्याण कभी नहीं होगा, अभव्य कहीं का। गुरु ऐसा शब्द बोलेंगे, तेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, तू अभव्य है। बस ये कहने के बाद गुरु चेहरे की तरफ देखते हैं, फीलिंग, गुरुदेव मैं अभव्य हूं, आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। मुनियों के वचन न झूठे हों, जो कुछ मुख से
उसका पक्का सिद्धांत है मेरे गुरु कभी झूठ नहीं हो सकते और मैं अभव्य हूं, मैं अभव्य हूं, मैं अभव्य हूं। और रो पड़ा, और रो पड़ा। गुरु समझ गए ये भव्य है, इसकी अंतर चेतना कह रही है इसको अभव्य मत कहो, ये तो भव्य है। और अभव्य होता हाँ है वो अभव्य हूं, जाओ क्या करना, हूं अभव्य, जाओ, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बेशरम कहीं का। और भव्य होगा तो गुरु ने आज मुझे पापी कह दिया, जहां तेरा कल्याण कभी नहीं होगा वो तिलमिला जाएगा, समझ लेना इसका कल्याण जरूर जल्दी होगा। तो आज हमने आज के प्रवचन के 2 लक्षण बनाए। पहला लक्षण, तुम कोई कार्य करते समय तुम्हें किसका डर लग रहा है, भगवान का, गुरु का, माता पिता का, कानून का, किसका लग रहा है? जिसका डर लग रहा हो उसी का नाम तुम राम रोशन करोगे और वही तुम बनोगे। भगवान का डर लग रहा है तो भगवान बनोगे, गुरु का डर लग रहा है तो गुरु बनोगे, माँ बाप का डर लग रहा है तो माँ बाप जैसे अच्छे इंसान बनोगे। किसका डर लग रहा है? कानून का लग रहा है तो जेल नहीं जाओगे, कानून का पालन करोगे। किसका डर लग रहा है? ये निर्णय तुम्हें करना है। दूसरा, हमारे लिए विचार करना है कि कोई यदि हमारा पूज्य पुरुष हमें जब